हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सभी स्टूडेंट गद्यांश हल करते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं हल करते हैं, जिससे उनको 6 मार्क्स में केवल 2 मार्क्स 3 मार्क्स ही देखने को मिलता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर समझाऊंगा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 की स्टूडेंट को गद्यांश कैसे हल करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिख लिख कर समझाऊंगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैं आपको बताऊंगा, अगर ऐसे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, फुल मार्क्स जरूर मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करना है। जो टॉपर होते हैं ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को हल करते हैं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक गद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, जो आप लोगों का गद्यांश है, सिंपल सा आप लोगों का गद्यांश रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही गद्यांश दिया रहेगा। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जैसे समझो, ठीक है, कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग का ज्वर होता है वो सबसे भयानक होता है, और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता है बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, इतना आप लोगों का अंडरलाइन रहेगा, ध्यान से समझना। इतना आप लोगों का यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन रहेगा। ये अंडरलाइन इसलिए है कि ये जो आप लोगों का, इसको ध्यान से पढ़ना है, जो अंडरलाइन वाला है, और इसको आप लोगों को इसकी व्याख्या भी करनी होती है। ठीक है, इसलिए आप लोगों का रेखांकित अंश इसे कहा जाता है, कि जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या भी करना पड़ता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, और जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब सबसे पहले आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बच्चा 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, 6 अंक का आपका ये आएगा गद्यांश। तो ये 6 नंबर फिक्स करने के लिए कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना। और जो आप लोगों का रेखांकित अंश है ना, इसको तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आप लोगों का रेखांकित अंश की व्याख्या भी बोर्ड एग्जाम में करनी पड़ती है। तो फिर आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। फिर आप लोग गद्यांश को एक बार ध्यान से पढ़ना, फिर रेखांकित अंश को कम से कम 2 बार पढ़ लेना। 2 बार पढ़ लोगे ना तो उसकी व्याख्या जो है ना, आपके मन में कुछ ना कुछ आती चली जाएगी। जैसे एक बार अगर और पढ़ोगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, अब आपके माइंड में आएगा कुसंग क्या होता है। कुसंग, ठीक है, तो कुसंग का मतलब है जो आपके मित्र हो वो अच्छी संगति के नहीं हो। ठीक है, और यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। इतना सा आपको बच्चा केवल रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और आपको बोर्ड एग्जाम में जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट आ रहा है आ वाला, कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, बा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं। और सा वाला है कि युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया है। जो युवा पुरुष होते हैं, युवा पुरुष के संगत के बारे में लेखक ने क्या कहा है, यह भी आपका 2 ही मार्क्स का रहेगा। मतलब 2-2 मार्क्स आपको मिलेगा। कुल मिला के आपके जो गद्यांश रहेंगे वो 6 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को रेखांकित अंश का आप लोगों को संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी सबसे पहले आपको दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सबसे पहले आप लोग एक तरफ अंडरलाइन करना, बढ़िया से ब्लैक स्केच से आप लोग एक तरफ अंडरलाइन कर लेना। एक तरफ जब आप लोग अंडरलाइन कर लोगे ना तो आप लोगों का कॉपी अच्छा दिखेगा, और इधर आपको जो संख्या वगैरह ये सब डालने के लिए आसान रहेगा। ठीक है, और आपका जो भी खंड है, जैसे ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर खंड बा में आएगा, और खंड बा में आप लोगों का जो गद्यांश होता है ना बच्चा, वो आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन में आता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कौन से क्वेश्चन नंबर में आता है। देखो, ठीक है, ये आप लोगों का एक बोर्ड एग्जाम का पेपर है। तो सबसे पहले देखो, ये आप लोगों का खंड बा होता है, क्वेश्चन नंबर 21 में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में ये 2 गद्यांश रहेगा, 2 में से कोई एक करना होता है, और आप लोगों को 6 मार्क्स का, ये देखो 6 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना, ऐसा ही आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो यहां आप लोग सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 21 डाल देना। ठीक है, जैसा मैंने डाला है प्रश्नोत्तर संख्या वैसे ही डालना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद अब आप लोगों को संदर्भ लिखना है। तो अब आप लोगों को यह बताना है कि ये जो हमारा आप लोगों का गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है ये आप लोगों का। ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही गद्यांश है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं क्लास 10 के बच्चों का। ठीक है, तो ये हमारा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक, यानी कि हमारा मित्रता के बारे में बताया गया है।
तो ये हमारा मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो संदर्भ को आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो संदर्भ को लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग संदर्भ हेडिंग डालना और नीचे ब्लैक कलर से, ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर लेना, जैसा मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ऐसे करने से आपका कॉपी सबसे सुंदर दिखेगा और आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स तभी देगा जब आपका कॉपी सबसे अलग दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है हमारा जो ये प्रस्तुत गद्यावतरण है, ठीक है, या फिर प्रस्तुत, ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले प्रस्तुत जो हमारा गद्य अवतरण है या फिर गद्यांश से कुछ भी लिख सकते हो जो आपके मन में आए, ठीक है। गद्य अवतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण जो है, अब देखो इसका लेखक का नाम क्या है बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यहां आप लोग हेडिंग डालना, सॉरी आप लोग ब्लैक से लिखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें जो लेखक हो या कवि हो, आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हो, कवि आएंगे तो उसको ब्लैक से लिखना, क्योंकि ये आपका हाईलाइट हो जाता है जब बिल्कुल याद हो। ध्यान रखना, जब आपको बिल्कुल याद है, कंफर्म है कि ये लेखक हमारा बिल्कुल सही है, तभी ब्लैक से लिखना। अगर नहीं याद है तो ब्लू से लिखना, क्योंकि देखो जब एकदम हाईलाइट हो जाएगा तो एग्जामिनर का नजर आपके कॉपी पर ही जाएगा। तो आप लोग जब एकदम सही रहेगा तो एग्जामिनर देखेगा, तो सही रहेगा तो फुल मार्क्स देगा, अगर गलत लिखोगे तो फिर आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित, अब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक हैं, ठीक है, लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक, और ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी रहेगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। इतनी लंबी चौड़ी कॉपी रहेगी क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है, ठीक है। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी जो ये पाठ्य पुस्तक है, ध्यान से समझो, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये आप लोग हिंदी, ये हमारा एक हिंदी का पूरा एक गद्य भाग है ना, तो हिंदी आप लोग ब्लैक से लिखना क्योंकि ये आपका एक बड़ा भाग है, ठीक है। तो हिंदी, अब के गद्य खंड, गद्य खंड आप ऐसे ही लिख दो, गद्य ऊपर कॉमा लगा दो, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित। और इस चैप्टर का जो नाम है बच्चों वो है मित्रता। तो पाठ का नाम और लेखक का नाम, जो आपका गद्यांश होता है, इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम ब्लैक से लिखना। देख लो मैंने ब्लैक से लिखा है, ठीक है। मित्रता नामक, और मित्रता जो हमारा वो एक निबंध है, ठीक है, नामक निबंध से, निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा आसान तरीका आपको मैंने बताया, ठीक है। देखो अगर ऐसे लिखोगे ना एग्जामिनर को सबसे आसान लगेगा। अब यहां आपका क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। अब मान लो आपका ममता चैप्टर से आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक निबंध ना हो ना, आपको यह ना पता हो कि किस विधा पर है, तो नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ कर देना बस आपका हो गया, कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से समझो, एक ही सैंपल पर आप सारे गद्यांश पद्यांश हल कर सकते हो, संदर्भ, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, रेखांकित अंश की व्याख्या करना हो, मान लो आपको नहीं आता रेखांकित अंश की व्याख्या, आपने पढ़ लिया, आपको मन में नहीं आता यार मैं क्या लिखूं, तो फिर आपको छोड़कर नहीं आना, ये ध्यान रखना। छोड़कर आओगे तो नंबर कट जाएगा, एग्जामिनर आपको कुछ नहीं देगा। आपको यहां से और इसी पूरे गद्यांश में से, जो आपका पूरा गद्यांश है, ठीक है, ये पूरा गद्यांश में से आप लोगों को इसी में से, ठीक है, आप लोगों को 4 से 5 लाइन लिख कर आना है। इसी में से आप थोड़ा थोड़ा तो अर्थ निकाल ही सकते हो, थोड़ा थोड़ा अर्थ निकाल लोगे ना, नहीं निकाल पाओगे तो भी इसी में से आप 2, 3, 4 लाइन लिख कर आना, छोड़ कर नहीं आना, ठीक है। वैसे तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, इसको अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना तो फिर आप लोगों को आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति का मतलब है कि हमारी जो नीति है, हमारी जो सद्वृद्धि है, का ही नाश नहीं करता, बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है। ये छोटा सा आप लोगों का है, छोटा सा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला हेडिंग जो हमारा रहेगा बच्चों बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वो रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग हेडिंग डालना अच्छे से, नीचे आप लोग अंडरलाइन करना, ठीक है, बा आगे डाल देना, हमारा बा वाला क्वेश्चन है ना, बा डाल देना, ठीक है। फिर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, फिर जो भी मन में आए उसको लिख देना। आपका अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसी में से उठाकर इसमें छाप देना, बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। मेन है संदर्भ, संदर्भ आप सही से लिखना, ठीक है, संदर्भ आप सही से लिखना, ठीक है। तो शुक्ल जी कहते हैं, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो कहते हैं
हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जो बुरी संगत वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो बुरी संगत वाले लोग होते हैं वो घातक बुखार के समान हानिकारक होते हैं। ठीक है, जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाए, मतलब जिस तरह कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है, वो भयानक ज्वर का मतलब है बुखार, जो भयानक बुखार होता है उससे ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को, स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। तो वो जो ज्वर होता है उनके शरीर और स्वास्थ्य सभी को नष्ट कर देता है। ठीक है, शरीर पर भी इफेक्ट डालता है और हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर भी इफेक्ट डालता है, तो उसको नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। और कभी कभी ऐसा समय आता है ना कि प्राण भी ले लेता है, ऐसा ज्वर होता है ना, बुखार, ठीक है, प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार जो बुरी संगत वाले लोग हैं, जो बुरी संगत वाले लोग हैं, ठीक है, देखो बुरी संगत के साथ आप कभी मत रहना, क्योंकि अगर आप बुरा संगत के साथ रहोगे तो वो आपको बुरा ही सिखाएंगे। ठीक है, जो आपके सेहत के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए हानिकारक ही है। ठीक है, तो बुरी संगत वाले लोग हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि सबको नष्ट कर देते हैं। हमारी जो नैतिकता है, हमारी जो भावना है, हमारे मन में जो अच्छे विचार हैं उसको बुरे विचार में बदल देंगे, हमारी बुद्धि को नष्ट कर देंगे, मतलब हर जगह से दोष ही दोष है। तो ये है बच्चा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि युवा पुरुष के संगत के बारे में आखिर क्या कहा गया है। युवा पुरुष के संगत के बारे में जो लेखक है उसने क्या कहा है, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को, देखो बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आना है, एक पेज में आपका आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, सा वाला क्वेश्चन है कि युवा पुरुष की संगति से, ठीक है, बुरी संगति से उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी। जो युवा पुरुष है, युवा पुरुष की यदि बुरी संगत होगी तो उसे अवनति के गड्ढे में दिन प्रतिदिन गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो वह निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आप उन्नति करोगे, अगर आपका संगत बुरा है तो आप दिन ब दिन आप नीचे जाओगे। ठीक है, ये समझना। तो ये बच्चा हमारा है गद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे गद्यांश हल करके आओगे यार 6 में 6 मार्क्स आपका फिक्स ही हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में हम पद्यांश कैसे हल करें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो आप लोग कमेंट कर देना, आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लाया जाएगा। आज का ये छोटा सा वीडियो था, आज मैंने आपको ये बताना चाहा कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को आखिर कैसे हल करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स जरूर मिले। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे फुल मार्क्स मिलेगा अगर ऐसे गद्यांश को हल करोगे। अच्छे से आप खंड बार डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, संदर्भ हेडिंग डालना तो अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना तो अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, और यहां आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा मार्क्स आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे गद्यांश हल करके आओगे तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हल करो। ठीक है, और आप लोगों को ये ऐसा कोई नहीं बताएगा कि आप लोगों को अच्छे से लिखकर बताया। मैंने आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखकर बताया कि ये कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, एक तरफ अंडरलाइन करो, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, खंड बार डालो, सब कुछ, ताकि आप लोगों को सब कुछ मिले, फुल मार्क्स मिले। और ऐसे ही आपको मैं सब सब्जेक्ट का बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे ही और सारे वीडियोज को लाएंगे ताकि आप लोग और भी अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में ला सको। तो चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।